तो अकाउंटिंग के अंतर्गत आने वाले लेजर का क्या मतलब होता है? तो कुछ समय पहले जब एक व्यक्ति व्यवसाय करता था तो उस व्यवसाय से संबंधित जितनी भी एंट्रियां होती थी उन एंट्रियों का वर्णन वह बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में करता था, जैसे माल क्रय करना, माल विक्रय करना, विक्रय से संबंधित पैसे प्राप्त करना इत्यादि। लेकिन इस मेथड के अंतर्गत दोस्तों एक कमी थी, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से की गई एंट्रियां आपस में मिक्स हो जाती थी। तो इसी समस्या के समाधान के लिए दोस्तों जर्नल एंट्रियों का प्रयोग किया जाने लगा और जर्नल एंट्रियां करने के कारण ही प्रतिदिन के हिसाब से उन एंट्रियों का डाटा प्राप्त करना आसान हो गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों कमी सिर्फ इतनी थी कि यदि हम किसी भी एक विशेष टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो इन जर्नल एंट्रियों के अंतर्गत उसे जानना कठिन हो जाता था। तो इसी कारणवश दोस्तों आगे जर्नल एंट्रियों के बाद लेजर का प्रयोग किया जाने लगा और लेजर अकाउंट के अंतर्गत दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर एक चीज से संबंधित एंट्रियां की जाती है, जैसे परचेज लेजर, सेल्स लेजर और कैश लेजर। परचेज लेजर के अंतर्गत दोस्तों जितना भी माल क्रय किया गया है उससे संबंधित एंट्रियां की जाती है और इस लेजर के अंतर्गत दोस्तों उधार व नगद सभी प्रकार की एंट्रियां शामिल होती हैं और सेल्स लेजर के अंतर्गत दोस्तों विक्रय से संबंधित यह सारी एंट्रियां की जाती है और इसी प्रकार कैश लेजर के अंतर्गत दोस्तों कैश से संबंधित सारी एंट्रियां की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों अकाउंटिंग के अंतर्गत जर्नल एंट्रियां होती है और जर्नल एंट्रियों के बाद लेजर का निर्माण किया जाता है।